नमस्कार, जय श्री कृष्णा। एक माँ ने अपने बच्चे को पहाड़ पर से धक्का दे दिया। अब ये सुनते से ही आपको ऐसा लगेगा माँ निर्दयी है, माँ करुणाहीनता की मिसाल हो गई है, माँ के अंदर बिल्कुल भी प्रेम और मोह अपने बच्चे के प्रति नहीं है। आपको ये नजारा जब सोचेंगे तो विभत्स नजर आएगा, लेकिन ये कहानी अधूरी है। जब आपको आगे पता चलेगा, जब आपको अध्ययन से, मनन से या किसी तरह से पता चलेगा कि माँ एक ईगल है, माँ एक बाज है, तो आपको लगेगा उसको ये काम करना ही था ताकि उसका बच्चा खुले आकाश में ऐश्वर्यपूर्ण उड़ान भर सके। तो यही होता है हमारे पौराणिक ऐतिहासिक महानायकों के साथ कि एक छोटी सी बात आपके सामने लाके रख दी जाती है और उस बात को इतने सुंदर ढंग से अपनी वाक शैली के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कि आपको लगता है कि ये महानायक कितना निर्दयी था, ये महानायक कितना अन्यायी था। लेकिन जब आप उसके चरित्र को पूर्ण अध्ययन करते हैं, जब उस देश काल और परिस्थिति को आप समझते हैं, तब आपको पूरी तरह से पता चलता है कि उसके द्वारा लिया गया हर निर्णय कितना जरूरी था। वो होना ही था। उस समय के वो नायक, खलनायक और नायिकाएं उस योग्य थे कि उन निर्णयों को कर सके, उन निर्णयों को झेल सके, उन निर्णयों को स्वीकार कर सकें। तो जब भी आपके सामने किसी पौराणिक, ऐतिहासिक या जीवन के किसी और तथ्य की जानकारी हो, किसी के विषय में जब कोई आप बात सुनाए, तो उसकी सारी परिस्थितियों का अध्ययन करें, उसको समझें, उसी के बाद उसके ऊपर कोई आक्षेप लगाएं कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। और शास्त्रों के संबंध में एक बात समझिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती हुई और मुझे लगता है तथाकथित विद्वानों ने बहुत बड़ी गलती की। आपने भी बचपन से सुना होगा, अगर आप थोड़ा भी आध्यात्मिक माहौल में रहे, कई लोग आपको मिलते बोलते हुए मिल जाएंगे। हो सकता है ब्राह्मण भी ये बात कह देते हो या आपके घर के बड़े बुजुर्ग जिन्होंने किसी से सुनी हो, वो ये बातें करते हैं कि घर में महाभारत नहीं रखना चाहिए, महाभारत रखते तो महाभारत घर के अंदर होने लगती है, या जो हमारे अन्य शास्त्र हैं उनको घर में इधर उधर नहीं रख देना चाहिए। देखिए, इन सब कारणों से आप वास्तविक ज्ञान से वंचित रह गए। निश्चित रूप से आप घर में महाभारत को खरीद के लाइए, निश्चित रूप से आप रामायण को खरीद के लेके आइए। निश्चित रूप से अगर आप इन विषयों को सुनते हैं, समझते हैं, इनके ऊपर कोई टिप्पणी करते हैं, तो वाल्मीकि रामायण जो गीता प्रेस गोरखपुर में अवेलेबल है, और महाभारत के जो 6 खंड है, 1 लाख श्लोक की जो महाभारत है, वो भी गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा छपी हुई है। आप उनको लाइए, उनका अध्ययन कीजिए, समझिए उन पात्रों को क्यों इस तरह के निर्णय लेने पड़े, और न सिर्फ उनको समझिए, उनके निर्णयों से आप ये भी समझिए कि जीवन के अंदर नीति क्या होती है, हमें किस तरह से अपने जीवन को जीना चाहिए। आपको इन दोनों ग्रंथों के अंदर श्री राम अगर आपको मर्यादा सिखाएंगे, तो महाभारत का प्रत्येक पात्र आपको जीवन जीने की नीति से अवगत कराएगा। तो व्यर्थ विवाद में ना पड़कर आपको हर पात्र जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं उसका विस्तृत अध्ययन करना चाहिए। सुनकर तो आपको ऐसा ही लगेगा कि वो माँ कितनी विवश है जिसने अपने बच्चे को पहाड़ से धक्का दे दिया। नमस्कार।